नमस्कार। आज हम सीधे उतर रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में और इसे हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के आईने से। हमारे पास जो स्रोत है अर्जुन विषाद कुरुक्षेत्र का प्रारंभिक द्वंद्व, वो इसी निर्णायक पल पर कुछ नई रोशनी डालता है। देखिए, इस अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले महान योद्धा अर्जुन का गहरा दुख, उनकी मानसिक कश्मकश। तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, राजा धृतराष्ट्र के एक सीधे सवाल से। वो संजय से पूछते हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो मेरी और पांडवों की सेनाएं इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने क्या किया। ये गीता का पहला ही श्लोक है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। और फिर संजय, जो वही मौजूद है, एक तरह से आंखों देखा हाल सुनाना शुरू करते हैं। संजय बताते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं व्यूह बनाकर खड़ी हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, हाँ, और वो पांडव सेना की ताकत गिनाते हैं, है ना, अपनी योद्धाओं का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल, अपनी सेना के महारथियों का भी बखान करते हैं। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जैसे बड़े नाम। ये सिर्फ सेना की गिनती नहीं लगती, बल्कि जैसे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही हो। सही कहा, एक तरह का माहौल बनाना। हाँ, जो आने वाले भीषण संग्राम की आहट दे रहा है। और फिर माहौल में तनाव और बढ़ जाता है जब भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। उसके बाद तो फिर दोनों तरफ से शंखनाद शुरू हो जाता है। हाँ, कौरव और पांडव दोनों तरफ से शंख, नगाड़े, तुरैया सब गूंज उठते हैं। श्री कृष्ण अपना पांजन्य और अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। मतलब युद्ध बस होने ही वाला है। और यहीं पर देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि अध्याय का नाम ही रखा गया है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन के शोक का योग। जी, ये सिर्फ युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा नहीं है, ये उस गहरे मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल की शुरुआत है जो एक ऐसे महान योद्धा के मन में उठ रही है जिसे अपनों के ही खिलाफ लड़ना है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का कर्तव्य, उसकी अपनी भावनाएं, उसके रिश्ते, ये सब आपस में टकरा सकते हैं। हाँ, खासकर इतने बड़े पैमाने पर। हाँ। ये सिर्फ भारी युद्ध नहीं, ये अंदर की लड़ाई की प्रस्तावना है एक तरह से। और यहीं से बात असल में और गहराने लगती है। अर्जुन, जिन्हें हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं, वो अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि आखिर सामने कौन कौन है। बिल्कुल, कि इस युद्ध में दुर्योधन का भला चाहने वाले कौन कौन योद्धा उनसे लड़ने आए हैं। ये एक योद्धा की स्वाभाविक जिज्ञासा लगते हैं, है ना, अपने दुश्मन को आंकने की। हाँ, रणनीति का हिस्सा। लेकिन जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है और अर्जुन सामने देखते हैं, तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें अपने ही लोग नजर आते हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा शल्य, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, जिन गुरुओं से सीखा, जिनके साथ खेले। हाँ, वही सब विरोधी सेना में खड़े हैं। और ये नजारा देखकर अर्जुन का दिल बैठ जाता है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है, हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है। वो रथ में ही बैठ जाते हैं और कहते हैं, केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने ही लोगों को मारकर राजपाट नहीं चाहता। ये क्षण, इसे गीता का हृदय बिंदु कह सकते हैं। हाँ। अर्जुन का ये जो विषाद है, ये दुख, ये केवल डर या कायरता नहीं है जैसा कई बार लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दो बहुत मजबूत ताकतों का टकराव है अर्जुन के अंदर। बिल्कुल, एक तरफ है उनका क्षत्रिय धर्म, एक योद्धा का कर्तव्य के अन्याय के खिलाफ लड़े, और दूसरी तरफ है गहरा मोह, मतलब माया, अपने प्रियजनों, अपने परिवार, गुरुओं के प्रति उनका लगाव और उन्हें खोने का डर, और पाप का भी डर है शायद, कि कुल का नाश होगा। हाँ, कुल के नाश का पाप। तो अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अध्याय हर इंसान के उस अंदरूनी संघर्ष का प्रतीक है, जब हमें कर्तव्य और भावनाओं के बीच, जो सही है और जो प्रिय है, उसके बीच चुनना पड़ता है। हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं। सही कहा। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? क्या ये अध्याय सिर्फ एक समस्या बता रहा है? देखा जाए तो ये पहला अध्याय हमें युद्ध के मैदान में खड़े एक बहुत ही सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की चरम मानसिक और भावनात्मक हालत दिखाता है। हाँ, दिखाता है। ये अर्जुन की उस स्थिति को उजागर करता है जब उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और यही उथल-पुथल, यही सवाल
पूरी गीता के गहरे संवाद और ज्ञान के लिए एक तरह से मंच तैयार करते हैं। बिल्कुल सही। यहीं से वो प्रश्न उठता है जिसका उत्तर फिर आगे श्री कृष्ण देंगे। और यह अध्याय अनिवार्य रूप से एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि जब कर्तव्य और भावनाएं इतनी जोर से टकराएं, जब धर्म और मोह आमने सामने हों, तो सही रास्ता कैसे चुना जाए? क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला कैसे हो, खासकर तब जब दोनों ही तरफ अपने लगे। और ये भी सोचने वाली बात है कि इतने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत युद्ध के मैदान जैसी तनावपूर्ण, हिंसा और मृत्यु से भरी जगह पर क्यों होती है? हाँ, ये बहुत अनोखी बात है। आमतौर पर तो ऐसे उपदेश शांत जगहों पर होते हैं, आश्रमों में, सभाओं में। तो ये जो असामान्य परिस्थिति है, कुरुक्षेत्र का मैदान, ये अर्जुन के द्वंद्व को और श्री कृष्ण के दिए जाने वाले ज्ञान को कैसे प्रभावित करती है? क्या जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां अक्सर सबसे मुश्किल हालात में ही सामने आती हैं? इस विचार के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं आज।